saw the Wild Hunt. We need to gather more supplies. हे गाइस, वेलकम बैक टू द एंटरटेनमेंट लैब। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ द विचर के सीजन 2 का एंडिंग एक्सप्लेन्ड, जिसमें हम बात करेंगे कि सीजन 2 में क्या हुआ और लास्ट में उसकी एंडिंग के बारे में भी हम बात करेंगे, जिसमें सबसे बड़ा सवाल है द वाइल्ड हंट क्या है, इसके बारे में भी एक नज़र डालेंगे। और जो खतरनाक ट्विस्ट आया है सीरी के फादर का, उसके बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, तो ऐसी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। विचर का सीजन 2 सीरी का राउंड ही घूमता है, जहाँ पे हम लास्ट सीजन में जैसे जान जाते हैं कि सीरी और गेराल्ट मिल चुके हैं, बट इस सीजन में हम देखते हैं कि येनिफर जिंदा है और उसकी पावर्स जा चुकी है। सो वो अपने पावर्स को ढूंढती है और यहाँ पे सीरी और गेराल्ट ट्रेनिंग करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि सीरी की जो एबिलिटीज़ हैं उसकी वजह से निल्फगार्ड उसे टारगेट करता है, और यहाँ पे एक और चीज़ सीरी को टारगेट करती है जिसका नाम है वॉल्फस्मीर, जिसे हम एल्विश में डेथलेस मदर भी कहते हैं, जो लास्ट में सीरी को पजेस कर लेती है। और उसका मेन जो काम होता है, वो चाहती है कि जहाँ पे वो जाए वहाँ पे केओस हो और वो नए मॉन्स्टर्स कॉन्टिनेंट पे लाती है। सो इस सीजन में हमें ये भी पता लगा कि सीरी हैज़ द पोजीशन ऑफ एल्डर ब्लड लाइन, यानी कि वो रिलेटेड है एल्व से, सो वो मैजिक को एक्सेस कर सकती है। सो इसी वजह से जो सीज़न 1 में जो बातें चल रही थी कि उसको उस सोर्स कैसे है और उसके पास इतनी पावर कैसे है, तो उसको सीज़न 2 में बताया गया है। यहाँ पे सीज़न 1 में जैसे हमें पता था कि उसकी जो मेन एबिलिटी है कि वो चिल्लाती है, जिसकी वजह से एक मोनोलिथ टॉपल कर जाता है और एक बहुत बड़ा क्रैक आ जाता है कॉन्टिनेंट में सिंत्रा के पास। सो इसी का फ़ायदा उठाने के लिए डेथलेस मदर सीज़न 2 के फिनाले में उस पर हावी हो जाती है। वो उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेती है और नए नए मॉन्स्टर यहाँ पे लाती है खैर मॉरहन में, जहाँ पे विचर्स रहते हैं। अब वो वहाँ पे क्यों गई है, इसका रीज़न ये है कि पहले विचर्स ने उस डेथलेस मदर को यानी कि वॉल्फस्मीर को बंद कर दिया था उस हट में। सो उसी का बदला लेने वो कैर मॉरहन गई थी विचर्स को मारने, बट लास्ट में गैरल्ट और येनिफर की मदद से सीरी उसको हरा देती है और येनिफर एक वेसल बनती है उस डेथलेस मदर के लिए, बट वो एक नए कॉन्टिनेंट में या फिर कहें एक नए डायमेंशन में टेलीपोर्ट जाते हैं, जहाँ पे वो येनिफर के अंदर से भी चली जाती है। जब सीरी, गेराल्ट और येनिफर एक दूसरे स्फीयर में पोर्टल करते हैं, तो वहाँ पे द वाइल्ड हंट के अक्रॉस वो आते हैं, जो कि सीरी को बुलाते हैं और उसे डॉटर ऑफ केओस भी कहते हैं और उसे अपने साथ जुड़ने को कहते हैं। बट फिनाले में अकेले यही एल्डर ब्लड लाइन प्ले नहीं करती है, बल्कि यहाँ पे एल्वियन की क्वीन जो है फ्रांसिस्का, उसको भी पता लग जाता है कि सीरी की ब्लड लाइन एल्विश है और वो प्रोफेसाइज्ड है एल्व्स को सेव करने के लिए, यानी कि वो एल्व्स की मसीहा टाइप है। That's quite barbarous, even for me. अब हम जानते हैं द वाइल्ड हंट क्या है। सो यहाँ पे हमने सबसे लास्ट में देखा जब वो तीनों दूसरे स्फीयर में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग घुड़सवार और कुछ अजीब से लोग इनकी तरफ बढ़ते हैं। जो कॉन्टिनेंट के लोग हैं वो बिलीव करते हैं, जो ग्रुप है उसको कहते हैं द वाइल्ड हंट, जिसे टेक्निकली कहा जाता है अ ग्रुप ऑफ स्पेक्टर्स दैट गैलप अक्रॉस द स्काई एंड आर ओमेन ऑफ वॉर, यानी कि ये जहाँ भी आते हैं वहाँ वॉर होती ही है और ये लोग वॉर को लाते हैं। इनका दूसरा नाम है रेथ ऑफ मॉरॉग। सो ये डिफरेंट वर्ड्स को इन्वेट करते हैं और ये वो चाहते हैं कि वहाँ केओस हो और वहाँ वॉर हो और वहाँ पे अपना कब्जा कर लेते हैं। और ये लोग जो पोर्टल यूज़ करते हैं उसे कहते हैं गेट्स ऑफ वर्ड्स। नॉवल में भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है द वाइल्ड हंट का, और वो लोग भी सीरी में इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि उसकी पावर और एंशिएंट ब्लड लाइन के लिए। We need to keep moving. Sorry, Wolf. I should have trusted you. इस सीज़न में एक और बहुत बड़ा खुलासा होता है कि द वाइट फ्लेम कौन है, यानी कि एम्परर एमिर वार एमरिस कौन है। सो हम जैसे लास्ट में देखते हैं कि ये जो एम्परर है वो निल्फगार्ड के रूलर है और इन्हीं को वाइट फ्लेम के नाम से जाना जाता है। अभी तक इसका कोई भी 2 सीज़न में कभी भी लुक नहीं दिखाया गया था या फिर हमें पता नहीं था ये कौन है, बस इसके बारे में बात चल रही थी। बट मेन ट्विस्ट तब आता है जब एम्फर मुड़ता है और हमें ये पता लगता है कि वो सीरी का फादर है और वो खुद बोलता है कि वो मेरी डॉटर है। Find my daughter. और उसी ने फ्रांसिस्का के बच्चे को मरवाया था। सीजन 1 में जैसे हमें पता था कि इसका नाम ड्यूनी था, ओरियन ऑफ एरल वर्ल्ड था, बट सीजन 2 में रिवील होता है कि ये तो लीडर ऑफ निल्फगार्ड है और ये अपने आप को आइडेंटिटी छुपा रहा था।
और इसी बात से हमें ये भी पता लगता है कि वाइट फ्लेम क्यों जानता है सीरी के बारे में और वो क्यों सीरी के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि वो उसकी पावर और उसकी ब्लड लाइन के बारे में जानता है। अकॉर्डिंग टू द नॉवेल, एम्फेयर एक एग्रेसिव रूलर है जो कि नॉर्दर्न किंगडम्स के अगेंस्ट वॉर करता है और बाद में सिंत्रा का किंग बन जाता है और निल्फगार्ड का एम्परर तो वो है ही है। और सीज़न 2 के फिनाले में भी हम वही देखते हैं जहाँ पे वो फ्रेंजिला और काहिर को बंदी बना लेता है। एक सवाल और जो यहाँ पे आ रहा है वो ये है कि येनिफर ऑफ वेंगबर्ग का क्या हुआ। येनिफर, जैसे कि मैंने बताया, वो अपने बॉडी को एज अ वेसल यूज़ करती है, डेथलेस मदर को अपने अंदर बुलाती है और बाद में जब वो दूसरे डायमेंशन में जाते हैं तो वहाँ पे डेथलेस मदर उसके बॉडी से निकल के अपने स्फीयर में चली जाती है। तो यहाँ पे येनिफर एकदम फ्री हो गई है और उसकी पावर्स भी वापस आ गई हैं। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और आगे हम आने वाले सीज़न में ये भी देखेंगे। अब येनिफर और गेराल्ट मिलके सीरी के साथ आगे के एडवेंचर्स करेंगे और द वाइल्ड हंट सीज़न 3 का मेन प्लॉट पॉइंट होगा। तो ये सब बातें थी सीज़न 2 के बारे में, और अगर आपको कोई चीज़ें रह गई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन जरूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर आपको वहीं दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।